बच्चों, आज काव्य का पहला पाठ कबीरदास की साखियाँ लेते हैं। और कबीरदास के जन्म मृत्यु के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनके जन्म के विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि 1398 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह भ्रमण से, सत्संग से, अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त किया। इन्होंने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इनके विषय में कहा जाता है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कागज और स्याही तो इन्होंने छू ही नहीं और कलम हाथ से भी नहीं पकड़ी। तो जो भी इनकी रचनाएं हैं वो उनके शिष्यों ने बीजक नामक संग्रह में संकलित की हैं। बच्चों, ये एक उदार सद्गृहस्थ संत थे। इन्होंने पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड, धार्मिक भेदभाव आदि का विरोध किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, गुरु की महिमा, वास्तविकता ज्ञान का दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से बताया है। देखते हैं इनकी रचनाएं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा कीली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न चाही। अर्थात जिस प्रकार मान सरोवर में हंस क्रीड़ा किया करते हैं, मान सरोवर के पर्याप्त जल में हंस क्रीड़ा किया करते हैं, उसी प्रकार मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस विचरण करता रहता है। पवित्र मन यदि है तो आत्मा उसमें सदैव आनंद किया करता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अंत न चाही। जिस प्रकार मानसरोवर में हंस मोती चुगते रहते हैं, मुक्ता फल चुगते रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा मुक्ति रूपी फल को आनंद लेता है और अब उड़ी अनंत न जाए, और उसके अतिरिक्त वो कहीं नहीं जाना चाहता। यदि उसे एक बार मुक्ति की प्राप्ति हो जाए तो वह पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करना चाहता। अगला देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं वास्तव में प्रेमी की खोज करती रही, लेकिन प्रेमी कोई नहीं मिला। प्रेमी मिले ना कोई भी वास्तविक प्रेमी हमें प्राप्त नहीं हुआ। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। लेकिन वास्तव में प्रेमी उसी को मिलता है जो स्वयं जिसके हृदय में प्रेम विद्यमान है। क्योंकि हमारे हृदय में जैसे भाव होते हैं वही भाव हम दूसरों में ढूंढ पाते हैं, देख पाते हैं। हमारे हृदय में छल कपट है तो हम दूसरे को भी हमेशा गलत भाव से ही देखते हैं कि उसके मन में ये गलत भाव है। लेकिन यदि हमारा मन पवित्र है तो हमें हर स्थान पे पवित्रता नज़र आती है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। और जब हमारे हृदय में प्रेम विद्यमान है तो हमें सभी व्यक्ति प्रेम से पूर्ण नज़र आते हैं, हमें सभी प्रेमी नज़र आते हैं, और जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी विष है वो अमृत में बदल जाता है, जितनी भी बुराइयां हैं वो अच्छाई में बदल जाती हैं। कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान कहो, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जग माया। कह रहे हैं, ज्ञान के हाथी श्रेष्ठ सवारी, ज्ञान को श्रेष्ठ सवारी कहा गया है, ज्ञान को श्रेष्ठ आसन बताया गया। तो कह रहे हैं, ज्ञान के हाथी की सवारी कीजिए। बड़े बड़े वाहनों का पर चढ़कर हम आनंदित होते हैं, वो आनंद की बात नहीं है। आनंद क्या है? ज्ञान में आनंद है। सहज दुलीचा डारी, और सहज ज्ञान को प्राप्त करिए। ऐसा ना लगे कि वो उसको हमने आत्मसात कर लिया है, ऐसा लगे। जिस प्रकार से हाथी पर कोई व्यक्ति झूल डाल के, दुलीचा डाल के आराम से बैठ जाता है, उसी तरह ज्ञान को आराम से प्राप्त कर लीजिए, सहजता से स्वीकार कर लीजिए। और स्वान रूप संसार है, भूकन दे जग मारे। ये संसार कुत्ते के समान है, इसको भौंकने देना चाहिए, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन बच्चों, मैं इसके साथ आपको ये बात बताना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि हमें संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए जब हम सही।
लेकिन यदि हम गलत हैं, हमारे कार्य गलत हैं, हमें मालूम है कि हम सही राह पर नहीं चल रहे हैं, तो हमें दूसरों की परवाह करनी पड़ती, तब हमें दूसरों का डर होता है। लेकिन यदि हम सही कार्य कर रहे हैं, हम किसी का गलत नहीं कर रहे, हमें मेरे कार्यों में कोई बुराई नहीं है, तो हमें दूसरे की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कह रहे पखा पखी अर्थात पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, संपूर्ण जग को व्यक्ति भूला रहता है, ध्यान ही नहीं देता, ये पक्ष है, ये सही है, ये नहीं सही है, ये हमारा है, ये तुम्हारा। इस चक्कर में हर व्यक्ति फंसा हुआ है। कह रहे हैं और निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। सुजान अर्थात सुंदर ज्ञान वाला। ज्ञानी संत वही है जो निष्पक्ष होकर पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़ते हुए निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, वही वास्तव में संत है। केवल पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ा रहने वाला क्या होता है, जो वास्तविक उसका उद्देश्य है उससे वो भटक जाता है, सारे जग को भूल जाता है। अगला देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। यहाँ धार्मिक भेदभाव को पर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम कह के मर जाता है, और मुसलमान खुदाए, मुसलमान खुदा कहते कहते नष्ट हो जाता है। लेकिन कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दुह के निकट न जाए, जो दोनों के निकट न जाकर वास्तविक ईश्वर को, एकमात्र प्राणी मात्र को का आलम्बन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, सद्गुणों में विश्वास रखता है, जो धार्मिक भेदभाव का ध्यान नहीं रखता, मैं ये हिंदू ये मुसलमान इसके बारे में जो ध्यान नहीं देता, वही वास्तव में जीवित है। और जो इन भेदभाव में पड़े रहते हैं वो मृत व्यक्तियों के समान है। और यदि हमारे मन में ये भाव आ जाए तो क्या होता है, कहें काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। और अगर इस तरह का भाव हो जाता है तो काबा फिर काशी भया, काबा जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है वो हिंदुओं के लिए काशी के समान हो जाता है। अर्थात हिंदू व्यक्ति काबा में जिस प्रकार काशी में विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसी प्रकार काबा में विश्वास रखते हैं। और राम ही भया रहीम, राम मुसलमानों के लिए उसी प्रकार आराध्य हो जाते हैं, उसी प्रकार आदरणीय हो जाते हैं जैसे रहीम। जब ये भेदभाव मिट जाता है तो कह रहे हैं मोट चून मैदा भया, तो हमारे मन का जो अहंकार है, जो वो अहंकार नष्ट हो जाता है, और फिर बैठ कबीरा जी। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं फिर जीवन के आनंद। यदि हमारे मन का अहंकार मिट गया तब आनंद ही आनंद है। कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुधा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कर्मों के श्रेष्ठता पर बल देने को कहते हुए कहते हैं कि हमारे जन्म से, हमारे कुल से हमारी पहचान नहीं होती, हमारे कार्यों से हमारी पहचान होती है। कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया, जे करनी ऊंच ना होए, लेकिन अगर उसके कार्य ऊंचे नहीं हैं तो वो उसी प्रकार निंदनीय है जैसे सुबरन कलश सुरा भरा, सोने का कलश तो है लेकिन उसके अंदर शराब भरी हुई है। साधु निंदा सोई, सज्जन लोग उसकी उसी प्रकार से निंदा करते हैं, क्योंकि वो सोने का कलश व्यर्थ है जिसके अंदर गलत चीज़ भरी हुई है, जो हमें नहीं चाहिए वो चीज़ भरी हुई है, तो वो सोने का कलश भी हमारे किसी काम का नहीं है। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने आज साखियाँ देखी। अगले दिन हम लोग शब्द पढ़ेंगे। आप इनको पढ़िए, कोई समस्या हो तो मुझसे बात करिए। धन्यवाद बच्चों।